कहानी का दूसरा भाग। गांव लौटने के बाद चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन मंदिर की वह भयावह रात उनके जहन से निकल ही नहीं रही थी। वे जितना इसे भूलने की कोशिश करते, यह और गहराई से उनके सपनों में दस्तक देने लगता। अगली रात सिमी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह मोक्ष का द्वार के अंदर खड़ी है। चारों ओर काले धुएं का गुबार है और वही तांत्रिक उसे पुकार रहा है। उसकी गूंजती आवाज उसके कानों में चुभने लगी। तुम बच नहीं पाओगी। तुमने मेरी शक्ति को जगाया है और इसकी कीमत चुकानी होगी। सिमी ने चीखते हुए आंखें खोली। वह पसीने में लथपथ थी। यह सपना नहीं हो सकता, यह असली था। अगले ही दिन जब सिमी ने बाकी दोस्तों को यह बात बताई तो वे हंसी में उड़ा देते, लेकिन अंश चुप था। सिमी, सपने अक्सर उस चीज से जुड़े होते हैं जिससे हम डरते हैं, काव्या ने उसे दिलासा दिया। लेकिन यह सपना नहीं था। उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है, सिमी ने जोर देते हुए कहा। अंश, जो सबसे शांत स्वभाव का था, इस पूरे समय कुछ बोल ही नहीं रहा था। वह बस अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तुम इतने चुप क्यों हो अंश? क्या तुम्हें भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है? रोहन ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि यह कहानी यहीं खत्म हुई है। हमने उस मंदिर के भीतर जो शक्ति महसूस की थी, वह सिर्फ शुरुआत थी। क्या मतलब है तुम्हारा? काव्या ने पूछा। उस तांत्रिक ने जो कहा था, जो इस द्वार से गुजरता है उसकी आत्मा यहीं रहती है। क्या अगर हम सच में बच नहीं पाए? अंश ने गंभीरता से जवाब दिया। अगले कुछ दिनों में चारों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। सिमी को अक्सर महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब वह पलटकर देखती तो सिर्फ अंधेरा होता। काव्या के कमरे की दीवार पर अचानक खून जैसे धब्बे उभर आए। वह चीखती हुई अपने घर वालों को बुलाती, लेकिन जब वे आते तो दीवारें बिल्कुल साफ होती। रोहन को अपने फोन पर अजीब संदेश आने लगे। तुम्हारे पास समय कम है, मोक्ष का द्वार फिर खुलेगा। अंश हर रात सपने में खुद को उसी मंदिर में देखता जहां वह किसी अदृश्य शक्ति से जूझ रहा होता। इन घटनाओं ने चारों को डरा दिया था, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि इस डर से भागने का कोई फायदा नहीं। सिमी ने कहा, हमें फिर से उस मंदिर में जाना होगा। यह सब तभी रुकेगा जब हम इसे खत्म करेंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम वहां दोबारा नहीं जा सकते, रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अंश ने गुस्से में कहा। वो शक्ति हमें तब तक चैन से नहीं जीने देगी जब तक हम इसे खत्म न कर दें। अंश ने गांव के पुजारी से मदद लेने का सोचा। वह उनसे मिलने गया और उन्हें सारी बातें बता दी। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कई वर्षों से उस मंदिर का नाम भी नहीं लिया, लेकिन अगर तुमने इसे जागृत किया है तो तुम्हें ही इसे शांत करना होगा। पुजारी ने एक पुरानी किताब निकाली। इसमें एक तरीका है, पर यह आसान नहीं होगा। तुम्हें उस तांत्रिक की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। इसके लिए एक अनुष्ठान करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम सबकी आत्माएं हमेशा के लिए उसी द्वार में कैद हो जाएंगी। अगली रात चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और उस मंदिर की ओर फिर से रवाना हो गए। इस बार उनके पास वह किताब थी और कुछ सामान जो पुजारी ने उन्हें दिया था। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। ठंडक बढ़ने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार हो। यह जगह पहले से ज्यादा डरावनी लग रही है, काव्या ने कांपते हुए कहा। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, अंश ने जवाब दिया। मंदिर का दरवाजा पहले की तरह खुद ब खुद खुल गया। चारों अंदर गए और उन्होंने देखा कि वेदी पर नीली आग जल रही थी। आग के बीच में वही तांत्रिक खड़ा था। तुम लोग फिर आ गए, तांत्रिक गर्जा। हम तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने आए हैं, रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा। तांत्रिक जोर से हंसा। तुम इंसानों की यही भूल है। तुम सोचते हो कि मुझे हराया जा सकता है। अब तुम्हारी आत्माएं भी मेरी शक्ति का हिस्सा बनेंगी। चारों ने किताब में लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक और जोर से चीखने लगा। मंदिर की दीवारें कांपने लगी और काले धुएं के सर्प चारों ओर घूमने लगे। जल्दी करो, मंत्र पढ़ना बंद मत करना, अंश ने चिल्लाया। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से रोहन को हवा में उठा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, उसने गुस्से में कहा। लेकिन काव्या और सिमी ने मिलकर मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी आकृति मुरझाने लगी और वह जमीन पर गिर गया। तांत्रिक ने आखिरी बार चीखते हुए कहा, यह अंत नहीं है, मैं वापस आऊंगा। और वह जलती हुई नीली आग में विलीन हो गया।
मंदिर की दीवारों पर बने अजीब निशान गायब हो गए और चारों ने देखा कि दरवाजा खुल चुका है। वे बाहर भागे और वापस गांव लौटकर उन्होंने पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा, तुमने बहुत साहस का काम किया। अब यह मंदिर शांत रहेगा, पर हमेशा के लिए नहीं। अगर कभी कोई मूर्ख इसे फिर से जगाने की कोशिश करेगा तो यह शाप फिर से लौटेगा। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो चुका था या तांत्रिक की चेतावनी सही थी?